गणपति राखो मेरी लाज, पूर्ण कीजे मेरे काज, पूर्ण कीजे मेरे काज, गणपति राखो मेरी लाज। हर गली, हर कोना, हर कॉलोनी, हर मोहल्ला, हर राज्य, हर शहर गणपति के उत्साह में मदमस्त हो रहा है। तो जरूर आप भी मदमस्त हो रहे होंगे भगवान गणपति की अपने घर में स्थापना करके, और मन में भाव, उत्साह, उमंग का कोई और छोर दिखाई नहीं देता होगा। हो भी क्यों ना, सारे विघ्नों का नाश करने वाले, सारे संकटों का हरण करने वाले भगवान गणेश स्वयं घर में पधारे हैं। उत्साह का तो वातावरण होना ही चाहिए, लेकिन इस उत्साह में अगर हमें ये एहसास नहीं रहा कि गणेश जी की स्थापना करने का अर्थ क्या है और ये क्या संदेश हमें दिया जा रहा है, तो फिर ये स्थापना सिर्फ एक उत्सव बन के रह जाएगी, जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं लेकर आएगी। और ध्यान रहे, हमारे प्रत्येक धर्म, तीज, व्रत, त्योहार, उत्सव सिर्फ उत्सव नहीं है, सब में संदेश है। और वो संदेश ये है कि किस तरह से इस जीवन की यात्रा ऊर्ध्वगामी हो, किस तरह से मनुष्य इस स्थूल शरीर से हटकर उस सूक्ष्म लोक की यात्रा तक कर पहुंचे। लेकिन कैसे पहुंचेगा? हम उत्सव के आनंद में डूब जाते हैं, उत्सव का मर्म नहीं समझते। तो चलिए इस छोटी सी वीडियो में मर्म समझ लेते हैं। गणेश स्थापना, फिर गणेश विसर्जन, अर्थ क्या? हम सारी चीजों को ना बहुत ही ज्यादा लॉजिक स्तर पर ले आए हैं, बौद्धिक स्तर पर बातें करने लगे। विसर्जन क्यों करना, इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, इससे ये हो जाता है, हमारी नदी नाले खराब हो जाते हैं, हमें ये करना ही नहीं चाहिए। हम इतना बुद्धि के स्तर पर आ गए हैं कि हम ये भूल गए कि बुद्धि सिर्फ और सिर्फ काटना जानती है, बुद्धि छिन्न भिन्न करना जानती है, बुद्धि जोड़ना नहीं जानती। तो जब हम इतना बौद्धिक स्तर पर बातें करने लग गए तो फिर हम ये भूल गए कि मर्म क्या था। गणपति स्थापना का अर्थ है उस ईश्वर की रचना हमने अपने हृदय में की, और ये सच्चाई है, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। उस ईश्वर की रचना हमने स्वयं अपने हृदय में की, अपने हृदय में उसकी स्थापना की, पूजा अर्चना की, उसे खिलाया पिलाया, पालन पोषण किया। रखते हैं ना 10 दिन तो खूब खिलाते हैं, पिलाते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ, पालन पोषण किया, नरिशमेंट दिया, एंजॉय दिया, सारी लग्जरीज दी। किसको? उस ईश्वर को। अभी आऊंगी आगे कि वो ईश्वर है कौन। लेकिन फिर 10 दिन के बाद हम उनका विसर्जन करने चाहते हैं। अब कुछ लोग 10 दिन बाद विसर्जन करते हैं, कुछ 7 दिन बाद करते हैं, तो टाइम डजंट मैटर, बात कर रहे हैं विसर्जन की। ये विसर्जन हमें उस सच्चाई का एहसास दिलाने के लिए है कि जिस भी चीज की रचना हुई है उसका विनाश अवश्य है। इस ईश्वर की भी रचना आपने की है, इसका विसर्जन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इस ईश्वर की रचना लौकिक रूप में हो रही है। अपने घर में बिठाया हमने, किसी भी चीज से बनाया, पार्थिव गणेश बनाए, मिट्टी के गणेश बनाए, कैसे भी बनाए, पीओपी के बनाए, बहुत सी चीजों के बनते हैं, उन पर मैं नहीं जा रही। मुद्दा है विसर्जन। विसर्जन का अर्थ क्या है और विसर्जन करते समय भाव क्या होना चाहिए?
विसर्जन करते समय मन में ये भाव पुष्ट होना चाहिए कि इस जीवन में जो भी मैंने अर्जित किया है हर चीज का विसर्जन हो जाएगा। चाहे वो मेरा घर हो, मेरा परिवार हो, मेरे बच्चे हो, नाती पोते हो या मेरा शरीर हो। नाम, पद, प्रतिष्ठा, मेरी वैल्यूज, ये शरीर, एवरीथिंग, सबका विसर्जन होना आवश्यक है। और अगर हमने अपने आप को इस नाम, पद, मोह, पैसे, प्रतिष्ठा, परिवार, ममता, इन सब के साथ जोड़ लिया, चिपका लिया, बंधन में बांध लिया, तो फिर विसर्जन नहीं हो पाएगा। लोग कहते हैं ना, विसर्जन के समय मैंने सुना है, हम तो विसर्जित कर ही नहीं पा रहे, हमारा तो मन ही नहीं कर रहा, हम तो रो रहे हैं ना। ये उत्सव का मर्म नहीं है। उत्सव का मर्म समझिए। मर्म है कि विसर्जन ही सत्य है। विसर्जन ही सत्य है। परंपराओं का विसर्जन हो जाता है, आइडियाज का विसर्जन हो जाता है, सोच का विसर्जन हो जाता है, शरीर का विसर्जन हो जाता है। धन, पद, प्रतिष्ठा, मोह, लोभ, लालच, सबका विसर्जन करना पड़ता है। और जो विसर्जन नहीं करता वो दुख में रहता है। गणेश आते हैं हमें ये बताने के लिए कि तुम्हारे कष्टों का निवारण तो कर रहा हूं, तुम्हारे भौतिक जगत के कामों में जो विघ्न आ रहे हैं उन सभी को हटा रहा हूं, ताकि तुम्हारे भौतिक काम सफल हो जाएं। लेकिन मेरे विसर्जन के समय ये ध्यान रखना कि जिन कामों को निर्विघ्न कराने की प्रार्थना की थी वो सभी कार्य, उनके फल, सभी कुछ विसर्जित हो जाएगा मेरे साथ ही, क्योंकि एक न एक दिन तो विसर्जन होना ही है। तो खूब आनंद कीजिए, लेकिन अंतर जगत की यात्रा से वंचित मत रहिए। अगर अंतर जगत की यात्रा से वंचित हो जाएंगे तो फिर इस जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से विसर्जन के बारे में वो जो एक मोह था ना वो हट जाएगा, और विसर्जन को बड़े उत्साह से करेंगे और अपने जीवन के जो विभिन्न हमने बना रखी हैं बातें, आइडियाज, बंधन, उन सभी बंधनों का, मोह माया का, काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, सभी का विसर्जन कर देंगे। तो चलिए, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल दिया।